अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AST शम्मीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, अपने और सब के लिए दुआ गो हूँ। आज की हमारी रेसिपी है बीफ कोरमा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है कुकर में। 3 मीडियम साइज़ प्याज बारीक स्लाइसिस में काट दिए थे। अब इनको मसल के अच्छी तरह मसल के ऑयल में शामिल कर देना है। ये इसको लाइट ब्राउन करना है। चलें जी, प्याज मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक वेट करेंगे। और उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून वो अलग करके रखा हुआ है, वो शामिल कर देंगे। ये भी शामिल कर दिया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद मैंने कुछ साबुत मसाले रखे हैं जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत अच्छी उनकी खुशबू और टेस्ट आता है। ये हैं कुछ खड़े मसाले, साबुत मसाले। इसमें मैंने 2 अदद कड़ी पत्ता लिया है, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 5 लौंग और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ये सारा इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। ये हाफ़ मिनट फ्राई हो गए हैं। इनकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। ये आप लाजमी यूज़ करें। चिकन, बीफ, मटन कोई भी हो, ये मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। अब मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर काट के रखे थे, ये अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से हमने मसाला बनाना है। टमाटर, प्याज ये अच्छी तरह मैश होने चाहिए, कोई भी खड़ी खड़ी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सा पेस्ट जब बन जाता है, ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो फिर हम मसाले को अच्छी तरह मैश करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी दम पे, ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और इस तरह काफ़ी नरम हो जाते हैं टमाटर, प्याज। ये नरम हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अब फिर हम इसको अच्छा सा मसाला बनाएंगे, भूनेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब नरम हो गए तो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। अगर देखें कि अभी मतलब अच्छी तरह मैश नहीं हुआ तो दोबारा से आप थोड़ा पानी और डाल के अच्छी तरह इसको फिर हिलाते जाएं और अच्छा सा इसका मसाला बनाएं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह। अगर खड़े खड़े रखेंगे तो वो फिर वो टेस्ट उभर के नहीं आता। जब तक मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो किसी भी चीज़ का फ्लेवर उस तरह नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मसाला बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है और लगाना भी चाहिए। ये बीफ मैंने धो के रख दिया था, अब इसमें शामिल कर देंगे। मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, कोई भी स्टेप मिस नहीं करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जो भी रेसिपी आप अप्लाई करेंगे बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आप एक दफ़ा ट्राई करें, फिर कमेंट्स करके मुझे बताएं। ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला, ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। अभी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको भूना है।
اس کے بعد میں یہ مسالے ایڈ کر رہی ہوں. یہ میٹ مسالہ ہے، یہ بھی 1/2 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے. اور خشک کٹا دھنیا یہ 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کریں گے. اور پھر اس کو مکس کریں گے اچھی طرح. تھوڑی دیر پھر اس کو بھونیں گے. یہ بیف کو میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ہے نا اس طرح بھوننا ہے. ٹوٹل آدھا گھنٹہ اس کا ہونے والا ہے. اس کے بعد میں سیٹی چلاؤں گی، کیونکہ ایک دم سے جب سیٹی چلے گی تو پھر اس کا اس طرح ٹیسٹ نہیں آئے گا. اب اس میں اپنے حساب کا پانی شامل کر دیں گے، جس میں ہمارا بیف گل جائے، پک جائے. تو میں نے 3 کپ پانی شامل کیا ہے، اور یہ اس کا 7 سیٹیاں میں نے چلائی ہیں. یہ دیکھیں بیف ہمارا تیار ہو چکا ہے. اس پوائنٹ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں گلا تو ہم مزید سیٹی چلا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا بالکل پرفیکٹ ہے، گل چکا ہے ہمارا بیف. اور یہ میں ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیں آئل کس طرح سیپریٹ ہوا ہوا ہے اور بہت مزے کا لگ رہا ہے. آپ لوگ بھی میری ریسیپی کو اسی طرح ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت اچھا بن کے تیار ہوگا. اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دیں. کمنٹس کر کے مجھے بتائیں. یہ دیکھیں چلیں جی، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے کسی نیو ریسیپی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.